भाई पाकिस्तान के और कुछ फैंस हमारे साथ मौजूद हैं। भाई मैच अभी अंदर चल रहा है, आप लोग पहले ही बाहर आ गए हो, एक बार फिर से टीम ने दिल तोड़ दिया, क्या कहोगे टीम की परफॉर्मेंस के बारे भाई में? अंदर आपको पता कितना शोर डालते हैं, तो ये चीज़ें सुन सकते हैं हम। पहले 3-4 घंटे इधर जलील हुए हैं धूप में, तो कोई ऐसा टाइम नहीं, चलो 5 मिनट के लिए हमें खुशी दे देते हैं। हमने इतने पैसे लगाए हैं, इतनी दूर से टिकट लेके पाकिस्तान से सिर्फ मैच देखने के लिए आए हैं 2 दिन के लिए। अब जा रहे हैं वापस, अब क्या करें हम, हमें तो समझ नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ इनको चाहिए कि सियासतदान जितने भी वो हमारे वजीर वगैरह, उनकी एक टीम बना दें। जलील इन्होंने भी होना तो वो भी जलील होएं। ये कौन सी क्रिकेट है यार, 19-20 का फर्क होता है, ये तो मेरा ख्याल 1-20 का फर्क है। चलिए भाई, थैंक यू बात करने के लिए। भाई के चेहरे पर दुख दिख रहा है, मतलब क्या उम्मीदें लेकर आए थे भाई, कितना दुख लग रहा है जो टीम आज मैच हार गई एक बार फिर आपके? हाँ तो हारी है, दुख तो होगा ना। मतलब क्या कारण क्या रहा, कोई कोई होगा यही कि है कि कौन बस प्लेयर हारी नहीं है। चला? हारी है, बैटिंग नहीं चली, क्या नहीं चला आपके हिसाब से? क्या वो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण आप एक बार फिर से उदास जा रहे हो? हारी इसीलिए है ना, कुछ चला ही नहीं है। मतलब कुछ तो फिर क्या लग रहा है, मतलब कोई प्लेयर चेंज होना चाहिए, ये प्लेयर गलत खेला उसको ठीक करना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए? बस रिजल्ट चेंज होना चाहिए, पाकिस्तान जीतना चाहिए, इंडिया हारना चाहिए। कुछ कारण तो होगा ना, उस करोगे कैसे? कुछ कारण ये तिलों में तेल नहीं तो होगा कैसे फिर? क्योंकि टीम आपकी खेल ऐसे रही है जैसे पता नहीं प्रैक्टिस खेली है, लेकिन असल में कुछ हो ही नहीं रहा। सर कारण ये है कि इनको कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, इनको अपनी परफॉर्मेंस बदलनी चाहिए। खास करके इसको, बैट्समैन को कि बॉलर को? सबको, सभी को, ऊपर से लेकर नीचे तक। चलो भाई, आपके हिसाब से क्या वो एक बड़ा कारण है जिसके चलते आज पाकिस्तान की टीम ने एक बार फिर से अपनी आवाम को जो है वो डिसअपॉइंट किया? सबसे पहले तो सलाम अलैकुम सुशांत को, खुश तो तुम बहुत हो गए आज। देखो, टीम पाकिस्तान बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था मुझे टीम से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर नहीं था वहाँ पे, ना ही सुशांत का प्लेयर वहाँ पर था। आई नो डीप डाउन सुशांत ऑल्सो लव हिम, बट when it comes to India Pakistan, of course we fight, right? We hold as a channel hate him. We know you whom you are saying about, but let's be to today's match only. आज के मैच में क्या वो एक फैक्टर आपको कि बैटिंग रही, बॉलिंग रही, क्यों, कौन सा एक प्लेयर था जिसको और बेटर करना चाहिए था ताकि पाकिस्तान के हक में रिजल्ट आ सके? देखो, पाकिस्तान टीम बॉलिंग जो है वो बैटिंग कर रहा है, मैं शाहीन की बात कर रहा हूँ। जो बैट्समैन है वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो साम अयूब की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम बहुत सारा है टीम में। उन लोग को अभी टाइम ऑफ कोर्स लगेगा क्योंकि बाबर आजम और बाकी सीनियर प्लेयर्स चले गए, तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू विन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक श्रीलंका, दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट and currently this condition will favor more Sri Lanka than India. I know India is the strongest team in this tournament, but Sri Lanka, I think they will beat India in the final. Okay, thank you for talking to us. Thank you. You're welcome. तो भाई कुछ और पाकिस्तान के फैंस इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। भाई मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑलरेडी सारी जनता ही और आप ही बाहर आ रहे हैं, कितना डिसअपॉइंट किया टीम ने आपको एक बार फिर? सर बड़ा डिसअपॉइंटेड है। आई मीन आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, वी लेफ्ट ड्यूरिंग द 10th ओवर, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि ये मतलब अभी का स्टोरी नहीं है, पिछले कई सालों से ये स्टोरी चल रही है, रिपीट चल रहा है। और हमने ये सोचा था कि 20 ओवर की गेम है तो शायद पाकिस्तान कुछ बेहतर खेल जाए, और ऑब्वियसली वहाँ रोहित कोहली भी नहीं है, तो हमने कहा कि नहीं यार शायद आज पाकिस्तान का दिन हो, लेकिन नहीं, फिर वही सेम स्टोरी। अगर आपके बैटर्स की बात करें, ऑलवेज योर बैटर्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। पूरी ट्राई सीरीज में ऐसा रहा, ओमान के सामने भी बैटिंग नहीं चल पाई। तो बैटिंग ऑर्डर में आपको क्या लगता है, क्या बाबर की वो कमी लग रही है, या फिर जो है वो भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पा रहे थे? बाबर हैजंट बीन प्लेइंग हिस्टोरिकली वेल, एटलीस्ट रिजवान को एटलीस्ट होना चाहिए था। लेकिन जो शुरू की बात करें, फ़खर जमान हो गया, और हमने मतलब शुरू ही बैटिंग सीखी, तो शायद उम्मीद थी कि यार थोड़ा बेहतर खेल लें। बैटिंग चलो एंड में 120-130 बना लिया। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमने क्या किया वो भी नहीं मुझे कुछ समझ आई, लेकिन द होप इज स्टिल देयर, दिस इज पाकिस्तान। नेक्स्ट संडे उम्मीद है, कुछ लगता है 1% भी कि कुछ चांस है कुछ होने का, या उम्मीद फिर हमेशा आओगे होती नहीं है। अगले संडे? नहीं सर, फिर आएंगे। मैं खास पाकिस्तान से आए हैं मैच देखने, हम फिर आएंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और फिर देखेंगे इंशाल्लाह शायद पाकिस्तान इस बार फिर पाकिस्तान में टीवी तो नहीं टूटेंगे? क्योंकि आज इस बार तो हर संडे के टीवी टूटेगा, 3-3 नहीं टीवी सर, और टूटेंगे। बड़े मसले चल रहे हैं इसमें मेरा नहीं कहा टीवी टूटेगा, और बड़े मसले चल रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम उम्मीद हार चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम यही है, व्हेन इट्स एट द वर्स्ट इट विल बाउंस बैक। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की फैंस इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों से बारी बारी बात करेंगे क्योंकि एक का दिल खुश हुआ, एक का दिल थोड़ा सा उदास हुआ आज एक बार फिर। लेकिन सर सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा, बिकॉज चीज़ जो आप सोच के आए थे कि टीम अच्छा खेलेगी, जीतेगी, एक तरफ टीम ने आज फाइट भी नहीं दी है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखो जी, खेलने की क्या बात करें, वन साइड मैच हुआ है। होता ना कि चलो 170 होता है, तो मैच खेल के जाते हैं, बिल्कुल भी मैच फंसा नहीं है। और हमारे बैटरों ने बिल्कुल भी बैटिंग नहीं की, सिवाय शहनशाह अफरीदी, वो बॉलर है, वो बैटिंग कर रहा है। शहनशाह यू बैट्समैन है, वो भी बॉलिंग कर रहा है। जो बैट्समैन है वो क्या करने के लिए आए हैं? आप लोगों की इंडिया की बैटिंग इतनी अच्छी हुई है माशाल्लाह से यार, अमेजिंग।
बट अगर आपको देखना हो कि अप्रोच में क्या चेंज होगा उसके ऊपर आएंगे, लेकिन सर इंडियन टीम एक बार फिर से आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, पाकिस्तान को हराने की आदत सी हो गई है। बीइंग एन इंडियन कितना प्राउड महसूस कर रहे थे आज अपनी टीम को लेकर? ऑब्वियसली जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीते हैं तो इट विल बी लाइक ए विनिंग द एशिया कप फॉर इंडिया। और सर इस यंग इंडियन टीम में आज आपके लिए सबसे फेवरेट प्लेयर कौन रहा? सूर्या के 47 या कुलदीप की बॉलिंग या बाकी खिलाड़ी कोई? आई थिंक दैट अभिषेक शर्मा प्लेड वेरी वेल। पहले बॉल में जो उसने जो चौका मारा, बाद में छक्का मारा, तो दैट राइटल द पाकिस्तान बॉलिंग इमीडिएटली। और सर आपके हिसाब से एक चेंज आपको लगता है पाकिस्तान को अपनी अप्रोच में करना होगा कि अगर बेहतर करना है उसको क्या सोचते मेरे हैं? ख्याल से बाबर आजम को लेके आना चाहिए। बाबर की याद आ रही है? हाँ, बाबर की याद आ रही है, बाबर को लेके But आना। जब बाबर था तब भी जीते थोड़ी, तभी हार ही जाते थे। देखो थोड़ी उम्मीद तो होती थी ना, ये आगा सलमान है, बिल्कुल भी ये कप्तान है, देखो उन लोगों ने बिल्कुल भी जीतने की कोशिश की नहीं है, इतनी इजी आके खेल रहा है, 17 बालों पे 10, 17 बालों पे 16 ऐसे खेलते हैं। आपकी माशाल्लाह इंडिया के इतनी अच्छी बैटिंग की है कि 15 बालों में 35, 15 बालों में 45, इतना स्कोर अच्छा खेलते रहे, लेकिन हमारा आप छोड़ दें, हमारा दिल दुख गया बिल्कुल। चलिए इंडिया ने मैच, इंडिया हैज वन द मैच फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम इटसेल्फ, द बॉडी वन लैंग्वेज, साइड मैच, वन साइड, वल्लाही वन साइड मैच हुआ, बहुत अच्छा आप खेले हैं, बहुत ही अच्छा खेले हैं। तो भाई कुछ और पाकिस्तान के फैंस हमारे साथ मौजूद हैं। सर कितनी ज्यादा उदासी है आज कि एक बार फिर से आप उम्मीदें लेकर आए थे लेकिन दिल के अरमां आंसू में बह गए? यार ये दिल के अरमां आंसुओं में तो बहने की आदत हो गई है, वो आतिफ असलम का गाना है ना, अब तो आदत सी हो गई है, तो यही आदत हमें अभी पक्की होगी हमारी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है और पाकिस्तान कम बैक करेगा। लास्ट टाइम एशिया कप में भी पाकिस्तान पहला मैच हारने के बाद अपना सेकंड मैच जीता था, इस बार इंशाल्लाह सेकंड मैच इनसे जीते, अफगानिस्तान से जीते और फाइनल में इंडिया को इंशाल्लाह टफ टाइम दे। जैसी आपकी बैटिंग चल रही है, थोड़ा आगे आ जाइए, जैसी आपकी बैटिंग चल रही है वो बैटिंग कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठा रही है, कोई दिक्कतें लग रही हैं आपकी बैटिंग में यहाँ जो परेशान कर रही है? बिकॉज ट्राई सीरीज देख लिया, आज देख लिया, बैटिंग हमेशा दिल तोड़ रही है आपके। यार बैटिंग की जो बैकबोन थी बाबर आजम, उसको तो पाकिस्तान मैनेजमेंट ने उठा के बाहर कर दिया। जब आप एकदम इतने सीनियर प्लेयर्स को उठा के बाहर कर देंगे तो आपकी बैकबोन बैटिंग लाइन की वो तो टूट जाएगी, तो ये उसी का रिजल्ट है। वरना एक तरफ से कोई स्ट्राइक रोकने वाली नहीं था, सभी सिर्फ छक्के चौके मारने के चक्कर में रहते हैं, ये इंटेंट दिखाते ही नहीं है कि कुछ एक विकेट रोके दूसरा एंड से कोई मारे। तो पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है इस वक्त बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की, तो इन सीनियर प्लेयर का कम बैक होना चाहिए। उनके बगैर पाकिस्तान जी इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खिलाफ यही परफॉर्मेंस रहेगी। चलिए सर बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और कुछ फैंस भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या लग रहा है आपको, कहाँ गलती रहेगी आपकी टीम की तरफ से जो एक बार फिर से आपको मैच हारना पड़ गया? बैटिंग नहीं हो रही भाई, मेन प्रॉब्लम ये है कि बैटिंग नहीं हो रही, क्योंकि मैनेजमेंट ने वही बात बार बार हर कोई कह रहा है कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को निकाल के आपने टीम को जो है वो यंगस्टर्स के सर पे छोड़ दिया है। तो डिसअपॉइंटमेंट है। साइम अयूब बॉलिंग अच्छी कर रहा है बट डेफिनेटली फर्स्ट बॉल पे जैसे बड़ा कैजुअली आउट हो रहा है। उसको तो जनरेशनल टैलेंट कहा जा रहा था, ओमान के सामने भी रन बने, इंडिया के सामने दूर की बात थी। एशियन कंट्रीज में स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहता है, कोई यंग प्लेयर आता है उसको फॉरन से ग्रेड्स के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं। साइम अयूब इज़ वेरी यंग राइट नाउ, आई डोंट थिंक सो कि उसको भी इस तरह का जनरेशनल टैलेंट कहना चाहिए। बाबर आजम इज़ वन ऑफ दोज बट अगेन अनफॉर्चुनेटली उसकी फॉर्म ठीक नहीं है। हमारी बैटिंग बार बार डिसअपॉइंट कर रही है क्योंकि वो इंटेंट के लेवल के ऊपर बहुत सारे लोग हिट करने जा रहे हैं और रेकलेस शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं। इस पिच पे एटलीस्ट 200 स्कोर होना चाहिए था। इट वाज अ वेरी ट्रू पिच जिसपे बॉल अच्छा विकेट पे आ रहा था। अगर शायद शाहीन, इतना बुरा हाल था कि अगर शाहीन बैटिंग भी ना करता तो 100 भी नहीं बन रहे थे आपके। एग्जैक्टली वो टेल एंडर्स ने आगे कुछ थोड़ा सा सपोर्ट किया और मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, बट अगेन उसके लिए आपको ऊपर से बॉलिंग भी अच्छी करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली सिवाय अबरार के या साइम को तो विकेट मिल गया, बट उसके अलावा किसी ने स्टंप्स में बॉल भी नहीं किया। गलत बॉलिंग कर रहे हैं, खींचे हुए बॉल कर रहे हैं, पीछे बॉल इतना टाइम दे रहे हैं, देयर वाज नो इंटेंट। और ऑन द टॉप ऑफ इट मैच काफ़ी अजीब सा लगा। ओवरऑल अगर देखा जाए आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में अगले मैच में अगर इंडिया के सामने आती है पाकिस्तान, जो मोस्ट लाइकली है अगले संडे, तो क्या चेंजेस प्लेइंग 11 में, क्या हारिस रऊफ को लेकर आए या बैटिंग में कुछ तब्दीलियां करें जिससे कुछ बेहतरी हो? आई डोंट थिंक सो कोई चेंजेस दुबई की पिच पे रिक्वायर्ड है। इट्स अ वेरी गुड पिच और इस पे जिस कॉम्बिनेशन के साथ गए थे वो ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि थोड़ी सी नीयत और इंटेंट की कमी है, थोड़ा लंबा खेलने की कोशिश करनी चाहिए। बोथ द टीम्स, ये प्रेशर गेम होता है और इसमें दोनों टीम अंडर प्रेशर ही स्टार्ट करते हैं, बट अगेन व्हेन यू गिव इजी चांसेस और चीज़ें छोड़ते हैं आप तो फिर इस तरह हो जाता है। इट वाज रियली डिसहार्टनिंग कि कोई पॉजिटिविटी बॉडी लैंग्वेज में नज़र ही नहीं आई। ऑन स्टार्ट में ऐसे ही था और उसके बाद जब गेम ख़त्म हुआ तब भी बड़ा अजीब सा सिनेरियो था। नो शेक हैंड्स बिटवीन द टीम्स और उसके बाद सलमान अली आगा तो कुछ सेरेमनी में भी नहीं आए और फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो गया। डेफिनेटली स्काई वाज टॉकिंग अबाउट पहलगाम एंड अदर थिंग्स जो कि स्पोर्ट्स में नहीं होने चाहिए। इन पाकिस्तान इफ़ आई एम टेलिंग यू सीरियसली कोई इशू नहीं है,
there are people that don't care about such stuff, but definitely there are pressures on Indian team or because of Indian people. अंडरस्टैंडेबली क्योंकि कुछ भी हुआ पहलगाम में, बट अगेन इसको क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए. इट्स डैमेजिंग द ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट. एब्सोल्युटली. बट अगर आप कहीं ना कहीं, अगर हम क्रिकेटिंग टर्म्स के ऊपर ही बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर बाबर यहाँ होते तो क्या कुछ डिफरेंस ला सकते थे? बिकॉज जब वो थे तब भी आपने ही कहा था कि बाबर होते तो कुछ अलग होता, बट जब वो थे तब भी टीम का बुरा ही हाल था, तब भी हार ही रहे थे. देखिए, अब अगर इतना बुरा हाल नहीं था, इंडिया के अगेंस्ट 152 चेस किया है, बहुत अच्छे. अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो दुनिया के बेस्ट ओपनर्स हैं बाबर और रिजवान. अगर मैं 4 बड़े टोटल चेस की बात करूं तो 200 भी चेस किया है दोनों ने. बट अगेन फिर वही बात कि कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है, और फिर एक लेबल लगा के वी नीड अ यंग टीम जो कि आए और इंटेंट से हिट करे. डेफिनेटली पिचेस डिफरेंट होती हैं. इंग्लैंड ने 300 दे दिया, आप दुबई की पिच पे 300 नहीं कर सकते. कंसिडरिंग एटलीस्ट 160-70 तो कर दो. एक 60-70 बनता है, एक 60-70 बनता है. 63 डॉट बॉट्स खेले पाकिस्तान ने आज. 63 डॉट बॉट में से अगर 40 भी सिंगल होते, सिर्फ सिंगल लेने में प्रॉब्लम हो रही है यार. तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक है. डाउन है. और कुछ पाकिस्तान के छोटे फैंस भी हैं. कितना आपको दुखा किया जब आपकी टीम हार गई? अगर बाबर आजम होता तो सब कुछ सही होता था. देखो, बाबर आजम बस एक रह गया जो अच्छा ही खेलता है. अब जो भी मुश्किलें हैं वो बाबर आजम मतलब नसीम शाह के ऊपर लग गए हैं. बट अगर आपको पूछूं कि आपका आज क्या अगले मैच में क्या आपकी टीम को और अच्छा करना चाहिए, टीम को क्या मैसेज दोगे जिससे वो जीत पाए? बाबर आजम आ जाए. बाबर आजम आ जाए. तो ले देंगे, बात सारी बाबर की है. आपको क्या लगता है कि कहाँ कारण रह गया आपकी टीम आज मैच हार गई? पूरा टॉप ऑर्डर में पर ये लोग कर सकते हैं. बट अगर ये लोग अगर डिफरेंट माइंडसेट के साथ हैं, मतलब डायरेक्ट दो में एक रोहालिंग होना चाहिए और एक हिट होना चाहिए. प्यार से इन्हें पैम्पी कहते हैं. इनकी फिरकी का भी बहुत जादू है. परमबल भाई, क्या कहोगे? आज पहली ही बार आ गए हो, इतना वन साइडेड, इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो इंडिया ने की है, क्या आप कहोगे कि पाकिस्तान के सामने पूरी तरह पाकिस्तान को हरा दिया? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इंटेंट का फ़र्क था. पाकिस्तान व्हेन दे वर बैटिंग, उनका इंटेंट था कि विकेट बचाना है, रन आए ना आए बाद में देखेंगे. सो द इंटेंट वाज लिटिल नेगेटिव आई थिंक. और जो इंडिया की टीम की बैटिंग आई तो आपने देखा होगा कि पावर प्ले में चाहे विकेट्स भी हमारे 2 गए, बट लेकिन फिर भी उनका इंटेंट पॉजिटिव था कि हम पावर प्ले में अटैक करेंगे एंड देन विल टेक द गेम फॉरवर्ड एंड फिनिश इट इजीली. और आपको लगता है कि अब हमें पाकिस्तान से खेलना बंद ही कर देना चाहिए? बिकॉज हमेशा इतनी हाइप होती है, हफ्ते से सब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान एंड एट द लास्ट इंडिया पाकिस्तान में कुछ होता ही नहीं है. मैच ऐसा होता है कि सबको आधे घंटे पहले बाहर आना पड़ता है. नहीं, एज अ स्पोर्ट्समैन आई वुड नॉट से दैट कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलना बंद करना चाहिए. जो प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ बिटवीन द गवर्नमेंट्स, तो वो उस मसले को अलग रखो. और दिस इज़ अ क्रिकेट, इट्स अ स्पोर्ट्स. अंदर हम गए थे, पाकिस्तानी भी थे, तो वहाँ पे चाहे वो हारे हैं बट वी वर नॉट फाइटिंग. ठीक है, तो वहाँ पे दोस्त भी थे, वी वर इंजॉइंग. जब हमारी विकेट्स आ रही, इनकी विकेट्स आ रही तो हम इंजॉय कर रहे थे. जब हमारी 2 विकेट्स गई पावर प्ले में तो दे वर इंजॉइंग. तो इट्स अ स्पोर्ट्स. सो इसमें हमें वो नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए. चाहे हम अब नेपाल की बात करें तो हम नेपाल के साथ भी खेलेंगे चाहे वो टीम वीक है. बट मैं ये बोलूँगा यहाँ पर कि हम ना पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट इन माई ओपिनियन. बट इस पूरी यंग इंडियन टीम से रोहित विराट के जाने के बाद आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है? आई थिंक स्काई जिस हिसाब से वो टीम को लेके चलता है, तो उसका लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड विद हार्दिक पांड्या ही इज़ ऑल्सो मतलब बैकिंग हिम अप. तो ये एक जो टीम जेल हुई है, यूनिटी, दैट इज़ आई थिंक द की टू सक्सेस इंडियन टीम में, कि यूनिटी बहुत है. चाहे विराट और रोहित जैसे प्लेयर्स नहीं है, बट स्टिल गौती भाई एंड एवरीवन इन द टीम इज़ फोकस्ड कि हमारी टीम में एक यूनिटी होनी चाहिए एंड देयर हैज़ टू बी अ इंटेंट एंड अ पॉजिटिव इंटेंट एंड अ गुड कैरेक्टर. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो वही एक रिजल्ट जो होता है ना, जो इसके पीछे प्रेपरेशन होती है, तो वो आज हमें दिख रही है कि इतना हम पॉजिटिवली खेले हैं तो अपने रिजल्ट आएंगे. वी हैव टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर दैट इंटेंट एंड देन द रिजल्ट्स विल पे ऑफ. वही मुझे लगता है. थैंक यू सो मच से बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट. सी यू सून. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे हम हमेशा ये मिलते हैं, जहाँ इंडिया होती है वहाँ हम होते हैं. नाइस टू मीट यू. थैंक यू सो मच. ओके. तो भाई पाकिस्तान के कुछ और फैंस हमारे साथ मौजूद हैं. सर, एक बार फिर से टीम ने आपकी नाराज किया है इंडिया के सामने खेलते हुए. किस तरह बयान करोगे आज के दुख को जो टीम ने दिया आपको? ये तो क्रिकेट है, एक तो जीतना था लेकिन इतना बुरा नहीं हारना था हमें. हार जीत गेम का हिस्सा है. 170 180 स्कोर होता तो मुकाबला तो मजा आता. यहाँ पे तो एक तरफा मैच हो गया, ऐसे तो हमें दुख हुआ है. और आपको कल क्या लगता है, मतलब कहाँ गलती रहेगी आपकी टीम की कि आप मैच हार गए? हमारे रिजवान और बाबर नहीं थे और प्लेयर जूनियर ज्यादा थे हमारी टीम में. इंडियन टीम मैच ज्यादा खेलती है. सियासत ही चल रही है, क्रिकेट ऐसे होती है. कहाँ है बाबर रिजवान?
क्या लगता है इसके बाद अगर अगले संडे को ही पाकिस्तान आ जाती है आगे तो फिर क्या कुछ फाइट दे पाएगी? क्रिकेट है, किसी दिन तुम्हारा किसी हमारा इंशाल्लाह। तो आएंगे आगे नसीब हमारा। भाई इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बहुत इजीली हरा दिया है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इंडियाज विन टुडे? Actually, this was a complete performance today. In the bowling, we induced many false shots from them. And in batting, the Abhishek gave us a good start, which did everything in our favor. And do you think it's now an easy job for India to beat Pakistan always? It seems like that the experience is they are lacking the experience in their side. So it seems like it's a easy walkover for India in the Asia Cup also. पर फिर से हमने जो है वो इजीली पाकिस्तान को हरा दिया। What you will say about India's performance today? No, ये जीत इंडिया की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी है। बीसीसीआई का सेटअप इज़ वेरी गुड, सो इसके रिजल्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं। गौतम गंभीर एंड टीम इज डूइंग वेरी गुड। और सर आज जिस तरह टीम इंडिया के बॉलर्स ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान को पूरी तरह से आउटप्ले करके रख दिया, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट, हमारे बॉलर्स के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये 124 भी शाहीन शाह अफरीदी की वजह से बन गए। उन्होंने 4 छक्के मार दिए लास्ट में। बाबर एंड रिजवान होते तो शायद 100 भी नहीं बनने वाले थे पाकिस्तान के, जिस हिसाब से उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग चल रही है कुछ पिछले दिनों से। और वही रीज़न है उनका डाउनफॉल का। और देखिए बाकी टीम भी अभी कोप अप कर रही है माइक हैसन के लीडरशिप में। उनके जिस तरह से इंडिया परफॉर्म करे, आपको लग रहा है दिस इज अ क्लिनिकल इजी विन लोडिंग फॉर इंडिया? it was very much predicted all over the media and everything. It was predicted that it's gonna be one sided game. तो वन साइडेड ही गेम हुआ है। हार्दिक पांड्या और बाकी टीम तो अभी उनकी बैटिंग भी नहीं आई। इंडिया की शानदार जीत के बाद हमारे साथ कुछ और फैंस है। भाई पाकिस्तान को हराना शायद टीम इंडिया के लिए एक जॉब नहीं, आदत हो गई है। जिस तरह से हम बार बार हराते हैं, क्या कहोगे इंडिया की आज इस क्लिनिकल परफॉर्मेंस के बारे में? गेम होता है जब दो टीम compete करने वाली हो, इधर एक टीम हमेशा हारती है, एक टीम हमेशा जीत रही है, तो इसे गेम तो नहीं बोलते। इट्स जस्ट वन साइड मैच, टूर्नामेंट है, खेल रहे हैं हम लोग। और भाई पाकिस्तान इंडिया की बॉलिंग के बारे में क्या कहोगे? द वे इंडियन बॉलर्स हैव जस्ट डोमिनेटेड अगेंस्ट पाकिस्तानीज। हाँ जरूर शाहीन के वो 30 कुछ रन आ गए, अगर वो ना आते तो शायद 100 से भी कम पे रुक जाते और इंडिया शायद आधे घंटे पहले जीत जाता। मैंने स्टार्टिंग में इनको कहा था कि 100 के आसपास ही रन बनेंगे जिस हिसाब से उनकी ओपनिंग हुई थी, लेकिन जो इंडियन बॉलर्स लेके जैसे हमारे स्पिन अटैक जो बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़िया करता रहे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इससे बैट्समैन को कोई जवाब ही नहीं था। लास्ट में शाहीन अफरीदी ने मारे थोड़े रन, लेकिन ठीक है, हम जीते बहुत अच्छी तरह, अच्छा मैच था। और कुछ पाकिस्तान के फैंस हमारे साथ मौजूद हैं जहां मैच खत्म हुआ है, सब लोग बाहर जा रहे हैं। बट भाई कितनी डिसअपॉइंटमेंट है। एक बार फिर आप काफ़ी उम्मीदें लेकर जरूर आए होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाई प्रोफाइल गेम, बट टीम ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। क्या कहेंगे पहले बैटिंग ऑर्डर के बारे में? बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो गया। लाइक ओपनर्स तो चले ही नहीं, उसके बाद बिल्कुल डोमिनेट किसी ने नहीं किया। हल्का फुल्का कोई 30+ मारा बस साहिबजादा ने, उसके अलावा किसी ने ऐसे एग्रेसिव उनके इंटेंट्स कभी देखा नहीं हमने। और सर अगर आपकी बात करें, आप जरूर काफ़ी टाइम से इंडिया पाकिस्तान के राइवलरीज देखते होंगे, कंपटीशन देखते होंगे, लेकिन हर बार जो है पाकिस्तान इंडिया के सामने उतना बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाता है, तो क्या वो एक नर्वसनेस आ जाती है खिलाड़ियों में? आप कह सकते हैं नर्वस। अब ये तो जो गेम है दोनों टीमों में, जो अपने नर्व पे काबू कर गया वो मैच जीत जाता है, क्योंकि एक इतनी देर बाद ये एक मैच होता है। डेफिनेटली दोनों टीमों पे प्रेशर होता है, तो जो टीम उस वक्त प्रेशर हैंडल कर जाती है और उसमें पहले 4-5 ओवर में आप अच्छी गेम बना लेते हैं, डेफिनेटली वो सरवाइव कर जाता है। और सेकेंडली मेरी अपनी राय ये है कि ये हमें बैटिंग नहीं लेनी चाहिए थी, पहले इंडिया को बैटिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी बॉलिंग साइड है तो आप पहले उनको अलाउ करते, बैटिंग करते, उनको आउट करने की कोशिश करते और फिर अपनी बैटिंग पे आते। और उसके अलावा अगर आप देखें, आपके हिसाब से क्या वो एक मेजर रीजन रहा है जिसके कारण पाकिस्तान का क्रिकेट का एक डाउनफॉल ही चल रहा है? नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कोई भी परमानेंट प्लेयर अभी खेल नहीं रहा। जो भी ज़रा सा खेलता है या ज़रा 2-3 मैच में नहीं चलता, उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरह तो कभी भी टीम आपकी सेट नहीं हो सकती। डेफिनेटली एक प्लेयर को आप थोड़ा टाइम दें। हमने मिस किया बाबर को, उसके बाद और बड़े नाम हैं उनको मिस किया हमने, लेकिन अगर यही है कि एक ठीक है कोई किसी वक्त बुरा टाइम चल रहा होता है प्लेयर पर, लेकिन वो टाइम आप अगर और प्लेयर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी गेम डाउन होती जाएगी। और यही हाल अभी आज नज़र आया कि प्लेयर जो हैं वो ऐसे लगे हैं कि कोई भी अग्रेशन में था ही नहीं, वो जैसे एक टेस्ट मैच की तरह उसको प्ले कर रहे थे, वो 2020 नज़र ही नहीं आ रहा था। इंडियन क्रिकेट के और फैंस हमारे साथ मौजूद हैं। भाई एक बार फिर से क्लिनिकल परफॉर्मेंस, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, किस तरह से देखते हैं इस गेम को आज? इंग्लिश में या हिंदी में? हिंदी में कह दो। It was an easy win. They didn't even like play nicely, by the way. It was so disappointing. And what will you say about our spinners, the way our spinners performed in the game? I mean, they're always clinical. Spinners are too good. The tracks they make, they're a bowling friendly pitch.
and Pakistan, you can't really hope too much from them. And it was really high that India versus Pakistan, it will be a too intense game, too close game, but India won really one-sided game. So you think that India-Pakistan is still a competition or it's now a dead competition? I think for the last 100 years, it's no longer a rivalry. India has been showing levels to Pakistan since the start. I think the Pakistanis just before the match starts, like, look at him, he's smiling. Your team lost. I think they just hope that their team performs 1% even. But And do you think India can beat Pakistan again next Sunday if they meet again? Yeah, for sure. Like, there's no No competition. no competition. I think even Surya Kumar Yadav alone could have beaten the whole 11 team. And to both of you guys, who's your one favorite player from this young Indian squad? From this young Indian squad, I like Shubman Gill. Abhishek Sharma. Okay guys, thank you so much. Have a good time. Thank you so much for talking to us. भाई एक बार फिर से पाकिस्तान को हमने हरा दिया, बता दिया कि yes we are on the top versus Pakistan. What will you say about India's clinical performance today? वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड, वेरी कैलकुलेटिव. जब उनको 6 मारने की ज़रूरत थी तब मारी, जब नहीं थी तो नहीं मारी. हमको थोड़ा बोरिंग लगा, हमको लगा कि हार्दिक भाई को आगे ख़त्म कर देना था पहले ही, बट ठीक है, उनका भी थोड़ा लिहाज रखा है कि वो घर जाके सो पाए. बट अब इस पूरी यंग इंडियन टीम के बारे में बात करें, who is your favorite player from this young Indian team? हार्दिक पांड्या. Hardik Didn't see him, but I saw the first ball wicket, तो that was also important. बाकी तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए कि कैसे खेलते हैं, हाँ कैसे खेलते हैं क्रिकेट पाकिस्तान. भाई इंडिया के और कुछ फैंस हमारे साथ मौजूद हैं. भाई साहब कितनी खुशी है आज की एक बार फिर से हमने पाकिस्तान को बता दिया कि भाई हम ही अच्छे हैं, हम ही ऑन टॉप है. हालांकि यहाँ बहुत थोड़े से रन शाहीन ने एक्स्ट्रा बना दिए, लेकिन अ कंफर्टेबल विन फॉर इंडिया. रोहित विराट के बिना इस यंग टीम के बारे में, खास परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहोगे? नॉर्मल क्लिनिकल जॉब एज यूजुअल, कुछ भी नया नहीं है. इट वाज जस्ट अ प्रैक्टिस मैच फॉर अस. हम हमेशा हाइप करते हैं भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वो फाइट गया, होगी. वो टाइम वो दौर नहीं है, अब नहीं है. इट्स गॉन, इट्स गॉन. दोनों की टीम स्ट्रांग थी, दोनों के प्लेयर्स एक जैसे थे, टफ फाइट रहता था. अभी वन साइडेड हो गया है. अभी आप जैसे बोले विराट और रोहित के बिना भी ये टीम इतनी स्ट्रांग हो गई है अपने गौतम गंभीर सर के अंडर. इतना इजी से इनको निकाल के फेंक दिया. और अब आपको लगता है कि मतलब कोई भी फॉर्मेट और रोहित विराट नहीं भी होंगे तब भी हम ऐसे ही जीत जाएंगे वन साइडेड? ऐसे नहीं बोल सकते. देखिए, कभी भी बड़े प्लेयर को इज्जत देना और बड़े प्लेयर की एक्सपीरियंस का फायदा उठाना 100% जरूरी है. ये अभी यंग प्लेयर्स है, इनको इनके अंडर एक 3-4 साल खेलेंगे तो मजा आएगा. तब मजा आएगा. तब तक अभी भी इन लड़कों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है. अगर आप दोनों से मैं पूछूं, एक आपका फेवरेट प्लेयर इस पूरी यंग इंडियन साइड से कौन रहेगा? अभी के लिए सूर्या दादा. आपके लिए? अभिषेक शर्मा. चलिए, थैंक यू सो मच ब्रदर्स बात करने के लिए. होपफुली अगले संडे भी हम मिले और अगले संडे भी हम लोग जीते. पाकिस्तान के और कुछ थोड़े से हताश, थोड़े से उदास फैंस हमारे साथ है सर. काफ़ी परेशानी में बाहर आए हो. मैच अभी भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, लेकिन टेंशन कितनी है कि भाई टीम का हाल हर साल इंडिया के सामने खराब ही होता जा रहा है. जी, पहली बात तो ये है, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है ना, ये एक प्रेशर मैच होता है, सही है ना. तो हमारी जो बैटिंग लाइन थी ना, आज बैक टू बैक विकेटें गिरने की वजह से अंडर प्रेशर होगी, जिसकी वजह से हमारा जो टीम ने ना टारगेट जो है ना वो बहुत लो दिया है. तो इंशाल्लाह हम आई होप कि नेक्स्ट मैच में जो है ना, जो अगले ग्रुप में हमारी टीम जाएगी तो इंशाल्लाह इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच होगा, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छा मैच देखने को मिलेगा. लग भी रहा है, कुछ मन से चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि टीम की अगर आप बात देखें, इंडिया के सामने स्पिनर्स के सामने कोई जवाब नहीं था बैटर्स के पास आपके. सही है, लेकिन अभी आपको पता है हमारी टीम में नए खिलाड़ी हैं पूरे, सही है, एक्सपीरियंस नहीं है, सही है. इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं यही जो प्लेयर है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले मैचों में आपको अच्छा खेलते देखेंगे. आज बैटिंग में लाके बाबर और रिजवान की कमी महसूस हुई? नहीं, बाबर और रिजवान भी होते ना तब भी यही बात होती है. इंडिया के सामने आप लोगों को पता है हमारा जो है ना मैच तकरीबन फंस जाता है. तो बाबर और रिजवान के ना होने की कोई इसमें जो वजूहत नहीं. बड़ी हताशा होगी. यंग फैन है पाकिस्तान की, मतलब आपको भी इंतजार होगा भाई कभी तो हम इंडिया के सामने जीते, कभी हम भी चेयर करते हुए घर जाए. हाउ सैड यू आर फीलिंग? सर, सैड की तो बात नहीं है, हम एक प्रोसेस में हैं. एज यू नो, ट्रांजिशन चल रहा है. बाबर, रिजवान, नसीम सब बाहर हैं टीम से. सो वी शुड सपोर्ट द टीम इवन इन देयर लॉसेज, इवन इन देयर विंस, क्योंकि हमने देखा है कि टीम जीतते आ रही है. एक मैच हारने से कुछ नहीं होता. एंड वी नो नेक्स्ट मैच यूएई के खिलाफ है. तो होता है ना कि आपको एक फाइट देनी चाहिए. ओमान के सामने भी बैटिंग नहीं चली, तब भी 160 पे 7 आउट हो गए. आज एक बार फिर से यही हुआ कि बैटिंग फिर नहीं चली. अगर वो शाहीन के रन ना आते तो पूरी तरह से मामला खत्म था आपका. आप बिल्कुल राइट हैं सर, लेकिन हमें देखना चाहिए ना कि प्रेशर कितना गेम है. अब ये जो नए लड़के हैं ये प्रेशर नहीं हैंडल सामने पर इंडिया के भी तो नए लड़के हैं, बट वो उनकी ग्रूमिंग आप देख रहे हैं. ग्रूमिंग वो आईपीएल से होके आए हैं, वो रणजी से होके आए हैं. हमारी ग्रूमिंग बनिस्बत इंडिया बहुत कम है, लेकिन हमें एक अपलॉड देना चाहिए कि उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत अपने आप को हैंडल किया है.
बट लगता है अगले संडे क्या आप पाकिस्तान को फाइट दे सकते हैं या फिर ऑन पेपर इंडिया आ गई या फिर इंडिया आगे जीतेगा? ऑन पेपर तो सर हमेशा इंडिया आगे रहेगा, लेकिन T20 इज अ गेम ऑफ चिप इन्स। अगर एक तरफ से कोई चिप इन कर दे, दूसरी तरफ से कोई चिप इन कर दे, वी आर गोना विन। सो आई थिंक दैट द गेम इज ऑफ मोमेंटम। अगर अगला मैच जीत के फिर उसके बाद इंडिया के खिलाफ जाएं, मे बी हू नेवर नोज, एंड देन फाइनल में भी अगर इंडिया के खिलाफ हो गया, यू नेवर नो, इट्स T20 क्रिकेट। चलिए ऑल द बेस्ट, लेट्स होप Thank you, ऑफ योर sir. टीम डज। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और कुछ इंडिया के फैंस मौजूद हैं जो सर मेरे पास यूएई की गेम में भी आए थे। सर मैंने आपको पिछली बार कहा था कि हमारी बॉलिंग ऑल आउट कर देगी, इस बार फिर बॉलिंग ने ऑलमोस्ट ऑल आउट कर ही दिया था। वो शाहीन के एंड में 3-4 लप्पे लग गए, बट इंडिया इज एक्सेप्शनली ऑन टॉप। पाकिस्तान को हमने एक बार फिर से हराया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? There's no doubt about it, but I also wanted कि हाँ पाकिस्तान थोड़ा तो एटलीस्ट स्पोर्ट्समैनशिप और कुछ कॉन्टेस्ट दिखाते, बट पाकिस्तान इज सो बोरिंग, यू कांट हेल्प इट। जिस तरह से पाकिस्तान खेलता है, आपको लगता है कि हमें पाकिस्तान से खेलना भी चाहिए? बिकॉज टाइम वेस्ट ही है, वन साइडेड विन होते हैं हमारे देखो, हमेशा। क्या हो जाता है, कभी कभी खेलना जरूरी है। सब टीम को चांस इक्वल मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप खेलो, बाकी के नेशन को आप चांस दो, मे बी आगे बढ़ सकता है। अगर नहीं बढ़ेगा पाकिस्तान तो कुछ नहीं होगा पाकिस्तान। नो प्रॉब्लम, गो इंडिया!